हेलो दोस्तों, तो आ गए यूट्यूब पे हम अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या है? सर्कल है। ठीक है, सर्कल है चैप्टर 10 में। तो आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 में क्या है सर्कल का, वो हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, सर्कल ये थोड़ा गोल नहीं है, ये हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये होता है सेंटर। ठीक, बीच में हुआ सेंटर। सेंटर से लेके सर्कल को टच करने वाली ये जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्मॉल आर मीन्स रेडियस। ठीक है, रेडियस हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। इसे सेंटर बोलते हैं, ओ को ओ नाम दे दिए तो सेंटर। ठीक है, ओ ए हो गई रेडियस। अब एक चीज और, इसे बोलते हैं क्या? जो ये देखिए, ऐसी लाइन सेगमेंट जो मतलब सर्कल में दो पार्ट में टच करती है, मतलब दो साइड में टच करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या? कॉर्ड। हिंदी में इसे कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, कॉर्ड। और एक चीज और इसमें जानने वाली बात है, क्या है कि वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड उसका डायमीटर होता है। डायमीटर मीन्स ये जो से देखिए, जो सेंटर से होकर कॉर्ड जाती है वो सबसे बड़ी होगी। क्यों? एकदम से बीचों बीच जाती है तो वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, और जो सबसे लंबी होती है उसे कॉर्ड ना कह के क्या कहा जाता है? डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्यास, हिंदी में कहते हैं व्यास। और ये जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सेंटर से लेके यहां तक सर्कल के किसी भी मतलब एक पॉइंट तक ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। अब ये दो डबल है, रेडियस का डबल। देखिए, इधर साइड भी एक रेडियस है, इधर साइड भी एक रेडियस, तो मतलब d इक्वल 2r होता है। ठीक है, d मतलब व्यास, हिंदी में कहें डायमीटर इक्वल 2 रेडियस। 2 इंटू रेडियस मतलब 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, अब चलते हैं इसमें हम और एक चीज। क्या? इतना तो होता है ये, लेकिन हम इस जो 10 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये तो बेसिक था। ठीक, अब ये जो हम 10 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो इसमें हमें क्या है? इसको। ठीक, ये क्या होता है? टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच तो करता है, ठीक है, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे करता है। देखिए, कॉर्ड होता है ऐसे करके, ऐसे यहां 2 पॉइंट में टच किया, लेकिन ये जो टेंजेंट होता है वो ऐसे करके मात्र ओनली टच करता है। ठीक है, टच करता है। यहां पे जैसे इसने टच किया, ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में कहते हैं क्या? स्पर्श रेखा। टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और जहां पे टच करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। मतलब जहां पे टच की उस पर स्पर्श बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? टेंजेंट। तो इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ज्यादातर टेंजेंट ही है इसमें, मतलब है सब कुछ, लेकिन इसमें ज्यादातर क्या है? टेंजेंट। और एक क्वेश्चन आया करता है 10 चैप्टर से, बहुत बार आया है कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? तो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जो समझने लायक है, लर्न करने लायक है, सॉल्व करने लायक है। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 है, सॉल्व करने लायक। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दिए हुए हैं? ऑब्जेक्टिव है। ठीक, फर्स्ट से लेके थर्ड तक क्या है? ऑब्जेक्टिव। फिर भी हम लोग इसे क्या करेंगे? सॉल्व करके समझेंगे। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। इसमें तो टिक करना है, लेकिन यही एक क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हमने बनाया, गोल अच्छे से बना नहीं है। ठीक, तो बोल रहे हैं कि यहां पे मान लीजिए कहीं पे क्या है? एक पॉइंट Q है। ठीक है, क्या है? Q है। तो Q से ये जो सेंटर है, सेंटर O है, इसे हम O दे देते हैं। तो Q से O तक का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो है टेंजेंट है, सॉरी,
ऐसे नहीं, ऐसे करके ले लेते हैं यहाँ साइड को। टेंजेंट ये जैसे है, ये टेंजेंट है, तो बोल रहा है ये जो टेंजेंट है ये कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। और ये ठीक, ये हुई रेडियस। ठीक, तो हमें यही पता करना है। बोल रहा है कि आपको ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ओ क्यू दी हुई है कितनी 25, और इसे क्या ले देते हैं पी दे देते हैं, तो पी क्यू क्या दिया हुआ है 24। तो हमें रेडियस ओ पी बताना है। ठीक है, ओ पी की वैल्यू बताना है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। गिवन, क्या गिवन है, ओ क्यू, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे क्या 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू 24 सेंटीमीटर टू फाइंड। ठीक है, मतलब क्या पता करना है हमें, ओ पी की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए आप एक चीज़ बता दें, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक थ्योरम ही होती है, थ्योरम में क्या कहता है कि जो ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उस यहाँ पे जहाँ पे टच किया उस पॉइंट पे जो भी रेडियस होती है वो दोनों मिलकर कितने का एंगल बनाते हैं 90 का। ठीक, तो देखिए ये 90 का बना, और ये क्यू पी ओ, मतलब ओ पी क्यू भी कह सकते हैं इसे। तो ये एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिला। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको भी पता है ये 90 है ना, तो 90 के सामने वाला राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है, क्या हाइपोटेनियस। अब इसमें देखिए एंगल तो कोई भी नहीं दिया है, एंगल तो कोई नहीं दिया, तो हमें परपेंडिकुलर और वो क्या कहते हैं बेस नहीं भी चाहिए इसमें, क्योंकि हमें टेन साइन ये सब का यूज करना भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये लिख देते हैं क्या, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस क्या है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो और जो दो साइड होती हैं उन दोनों का स्क्वायर का सम का इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ठीक, तो ओ क्यू की वैल्यू हमें दी है क्या 25, तो 25 का स्क्वायर, ओ पी हमें पता नहीं है, यही तो हमें पता करना है। पी क्यू हमें दिया हो क्या 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐसे कर देते, 25 का स्क्वायर होता है क्या 625 इक्वल ओ पी स्क्वायर। ठीक है, इधर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। ठीक है, इस 576 को इधर भेजेंगे, 625 माइनस 576, तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। ठीक, ओपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और 49 आ गई ओपी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √49 मीन्स 7। ओपी की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें पता करना था, रेडियस ही हमें पता करनी थी ना, तो रेडियस हमें कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो यही हमें पता करना था। इसमें ऑप्शन कौन सा है 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट का ए होगा सही। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा सही होगा, ए नंबर 7 सेंटीमीटर जो ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये डायग्राम बगल में दिया है 10.1111। ठीक है, इसमें दिया है क्या, बना ही लेते हैं पहले वो डायग्राम, ये जैसे हुआ। ठीक, तो उसमें ये सेंटर ओ दिया है, ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे करके ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक, ये है P, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है T। ठीक, तो हमें पता है इसमें हमें एक एंगल भी दिया हुआ है, वो एंगल कौन सा, ये वाला दिया कितना
10 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है पी टी क्यू कितना होगा, एंगल पी टी क्यू कितना होगा, ये हमें पता करना है। ये थीटा की वैल्यू हमने इसे मान लिया क्या, थीटा, तो इसे हमें पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। अब आपको भी बता दें क्या, चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन एंगल, सॉरी, एंगल पी ओ क्यू इक्वल 110, ठीक है, एंड एंगल पी इक्वल एंगल क्यू इक्वल 90। अब पूछेंगे 90 क्यों, इसमें तो दिया नहीं है। अभी अभी हमने बताया क्या कि ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट है, ठीक। और एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया है, नहीं दिया तो ये भी सही है, क्या, पी टी इक्वल क्यू टी होगा, क्यों, टेंजेंट जो होते हैं एक ही पॉइंट से किसी भी सर्कल पे जो भी टेंजेंट आते हैं तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये जो दिया है P और Q, तो ये PT और QT भी इक्वल होंगे, और ये जो एंगल है यहाँ पे ये भी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक। तो ये 90 डिग्री हुए, क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में, रेडियस और टेंजेंट मिलकर जो भी एंगल बनाते हैं तो कितना का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। ये थ्योरम, ये मतलब ये होता ही है, ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी टी क्यू ओ, क्या, पी टी क्यू ओ या फिर ओ क्यू पी टी, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमें लेना हो, ओ पी टी क्यू, ओ क्यू टी पी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, मीन्स एंगल ओ ई प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल 360, ठीक है, 360 डिग्री होता है। इसमें हमसे बोला है कौन सा एंगल पता करने को, हमें पता करने को बोला है कि पी टी क्यू बताना है, पी टी क्यू मीन्स टी, एंगल टी बताना, हमने इसमें टी ले लिया है, तो चाहे तो इसे पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, इसे ओ पी टी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। तो एंगल ओ की वैल्यू है 110, ठीक, एंगल पी की वैल्यू है 90, एंगल टी हमें पता नहीं है, एंगल क्यू की वैल्यू भी क्या है 90 इक्वल 360, ठीक है, हुआ। अब एंगल टी बस है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पता कितना होगा, 90 प्लस 90 होगा 180, 180 प्लस 110 290, कितना, 290 इक्वल 360। तो एंगल टी की वैल्यू कितनी आई, 360 माइनस 290, एंगल टी इक्वल 70 डिग्री, कितना, 70 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 70 डिग्री के लिए, इसमें 70 डिग्री के लिए दिया हुआ है एंगल, सॉरी ऑप्शन बी, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि, मतलब है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, छोटा बना रहे हैं, तो बोल रहा है कि ओ इसका सेंटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ठीक, तो पी से एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे टच की गई, ये ए और बी, पी ए और पी बी क्या है, इसका टेंजेंट है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कितने का 80 का एंगल बन रहा है, कितने का, 80 डिग्री का, ठीक है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि पी ओ ए मीन्स, पी ओ ए ऐसे करके इसे भी मिला देते हैं, ठीक,
ऐसे, अब यहाँ पे ये एकदम से, ठीक। तो हमें बताना है क्या, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए कितना होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो आपको इसमें भी ये 90, ये भी 90, ठीक है। अब देखिए कैसे बताते हैं, हम थोड़ा इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे, देखिए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, किसमें, पी ओ ए एंड पी ओ बी, ठीक। तो देखिए पी ओ ए एंड पी ओ बी में क्या होगा, नहीं पहले हम ये कर लेते हैं, क्या क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए ओ बी पी, ठीक है। ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे, ये यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ठीक। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है, तो इसमें देखिए क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। तो चलिए ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी। एंगल पी हम पूरा ले रहे हैं, ये वाला नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इक्वल 360, तो पूरा एंगल पी 80 है, एंगल ओ हमें नहीं पता है, एंगल बी हमें पता है कितना है, 90 है, ठीक। और एंगल ए भी क्या है, 90 है, ठीक। 90 90 80 इक्वल 360 है, ठीक। 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180, 180 प्लस 80 260, कितना, 260 प्लस एंगल ओ इक्वल 360, ठीक है। तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 260। तो 360 माइनस 260 मीन्स 100, एंगल ओ इक्वल 100 आ गया। मतलब ये जो पूरा एंगल ओ है, इतना बस नहीं, इतना एंगल ओ जो है तो क्या है, 100। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि हम डायरेक्ट कर देते हैं, हाफ ऑफ कर देते हैं, ठीक। तो हाफ ऑफ ऐसे नहीं कर देना है, क्या पता है ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे ये जो कट कर रहा है, तो ये इक्वल ना कट करके थोड़ा इधर उधर कट करता हो तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम पता लगाने के लिए कि हाफ ऑफ कर रहा है कि नहीं, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांगसम बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो वही, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ए ओ पी ले लेना है और बी ओ पी, ठीक। अब इसमें देखिए ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा, क्यों, बोथ आर रेडियस, सॉरी क्या होगा, बोथ आर रेडियस, ठीक है, रेडियस। अब ओ ए इक्वल, अब देखिए ओ पी इक्वल ओ पी, 2 बार ओपी हमने क्यों नहीं लिखा, कॉमन है, ठीक। देखिए वो दोनों में ओपी आ रहा है, बी ओ पी ए ओ पी, मतलब ये जो ट्रायंगल है दोनों में ओपी क्या कॉमन है, तो कॉमन है तो इक्वल होगा ही, ठीक। ये हुआ। अब एक साइड कौन सी, पी ए इक्वल पी बी, पी ए इक्वल पी बी, क्यों, ये दोनों ही क्यों होंगे, बोथ आर टेंजेंट, बोथ आर टेंजेंट। और आपको बता दें किसी एक पॉइंट से सर्कल में यदि जितने भी मतलब 2 ही टेंजेंट आएंगे तो वो दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। ये दोनों देखिए, अब साइड ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एस 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 से ये जो है एंगल ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट, ऐसे बनता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब एंगल ए, हमें कौन सा पता करना है, पी ओ ए इक्वल पी ओ बी, ठीक। एंगल पी ओ ए जो जितना होगा वो पी ओ बी भी होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो टोटल ऐसे कर देते हैं, पी ओ ए
प्लस एंगल पी ओ बी, ठीक। पी ओ ए प्लस पी ओ बी, तो ये जो ओ आया है ये पूरा आया था, ठीक है, 100 पूरा था, तो यही 100 की इक्वल कर देंगे। क्यों? ये देखिए ओ हाफ इतना है और हाफ इतना है ना, तो हाफ बी साइड है और हाफ ए साइड है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा हमें। तो अब दोनों ये आपस में इक्वल हैं तो दोनों को पी ओ ए कर देते हैं, ठीक। एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक, इक्वल 100, तो एंगल पी ओ ए और 2 एंगल पी ओ ए हो गए, मतलब 2 टू है ना, इक्वल 100, ठीक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 2 पी ओ ए इक्वल 100 है, तो पी ओ ए एंगल पी ओ ए इक्वल 100/2 मीन्स 50 डिग्री। कितने डिग्री? 50 डिग्री होगा, ठीक है। यही हमें क्या करना था, पता करना था। ऑप्शन कौन सा है 50 डिग्री? फर्स्ट नंबर, इसका ए होगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर क्या होगा इसका, सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ में। अभी देखिए अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव भी एक तरीके से क्वेश्चन ही थे, सॉल्व करने में हमें भी टाइम लगा और एग्जाम में चाहे तो आ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 मार्क्स के लिए वो अच्छे थे, ठीक, वो सभी क्वेश्चन जितने अभी हमने सॉल्व किए। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है, हमें प्रूफ करना है क्या कि एक जैसे ये सर्कल है, ठीक, एकदम से गोल तो बन नहीं रहा है, ठीक, ये सर्कल है, तो बोल रहा है यहाँ पर ये जैसे है, जैसे हमने ये डायमीटर खींचा, क्या खींचा, डायमीटर, तो बोल रहा है ये डायमीटर जो भी है, डायमीटर को ऐसे ये टच किया, ऐसे ये टच किया, ठीक, एकदम से स्ट्रेट नहीं है फिर भी, तो हमें ये बताना है यहाँ पे ये सेंटर ए ओ मान लिया हम, यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी हमने दे दिया, यहाँ साइड पी क्यू और ये हो गया आर एस, ठीक है। अब देखिए क्या था इसमें क्वेश्चन में, मतलब डायग्राम तो यही बनेगा। बोल रहा है कि ये जो डायमीटर है, डायमीटर के दोनों पॉइंट पे, ठीक है, दोनों साइड पे एक टेंजेंट खींचना है, एक इस साइड एक इस साइड, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पी क्यू पैरेलल आर एस, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसमें। तो इन डायग्राम क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, ओ एंड डायमीटर ए बी। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और डायमीटर क्या है, ए बी, एंड टू टेंजेंट्स, ठीक है, आर पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, पी क्यू और आर एस क्या है, 2 टेंजेंट है इसके, ठीक। इतना हमने लिख लिया जो भी इसमें दिया था। अब हम आते हैं क्या, सॉल्व करने पे, ठीक। तो देखिए आपको भी पता है यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होगी, मतलब रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, आपको भी पता है ना। रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए एंगल पी ए ओ इक्वल एंगल क्यू ए ओ इक्वल एंगल आर बी ओ इक्वल एंगल एस बी ओ, ठीक है, इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 90 डिग्री? अभी देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी में हमने बताया क्या, ये जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज बताते हैं क्या, ये जो आर बी ए है, एंगल आर बी ओ, सॉरी एंगल आर बी ओ है, वो किसके इक्वल है, क्यू ए ओ के इक्वल 90 डिग्री। एंड ये क्या है, 90 डिग्री तो है ही, लेकिन इन्हें एक और नाम से बोलते हैं, अल्टरनेटिव
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इन्हें, ठीक। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मतलब हिंदी में कहें तो अंतः एकांतर कोण, कौन सा, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब RBO लिया हमने, अब देखिए इस साइड PAO इक्वल SBO इक्वल, ये भी 90 डिग्री है, यहीं पे लिखा है ना, ये सेम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अब देखिए जब आपको हम एक चीज़ बता दें कि जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उसके जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेटिव जितने भी एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जब ये इक्वल होंगे तो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो यहीं से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ये जो PQ है वो RS के पैरेलल है, ठीक। PQ पैरेलल RS, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि जो भी मतलब पैरेलल लाइन वाली जी, ये दोनों पैरेलल है, ये इसे कट कर रही है, ठीक। तो यहाँ के जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल जितने भी हैं, यदि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक, अगर ये पैरेलल है तो इक्वल होंगे, नहीं है पैरेलल तो इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें देखिए पैरेलल तो हमें प्रूफ करना है, ये पता नहीं है हमें, ठीक, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, अल्टरनेटिव एंगल दोनों की क्या है, इक्वल है। अब जब ये इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो भी ये दोनों टेंजेंट है वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर हो गया हमारा, 5th नंबर पे देखिए इसी तरह हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए क्या कहना है। डायग्राम बनाने, डायग्राम पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है कि सही डायग्राम बनाना, ठीक है। अगर हमारा सही डायग्राम नहीं बनता है तो हम नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, मान लीजिए ये, हमें प्रूफ करना है क्या कि जैसे मान लीजिए ये ठीक, ये क्या है, एक टेंजेंट है, चलिए PQ दे दिए इसका नाम, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें ये प्रूफ करना है हमें कि ये जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट के ये जो पॉइंट है सर्कल पे जहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से मतलब ये जो एक लाइन खींचा जाता है, एक लाइन खींची जाती है, रुकिए 1 मिनट बताते हैं हम। एक मान लीजिए ऐसे हमने ये खींच दिया, क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये कहाँ से होके जाता है, इसके सेंटर से होके जाता है। मान लीजिए हमने इसका सेंटर यहाँ पे ले लिया O, और ये यहाँ से हो रहा है O डैश से होकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे A नाम दे देते हैं, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसी से हम प्रूफ करेंगे क्या कि वो सेंटर से ही होके जाता है, कहाँ से, सेंटर से होके जाता है, ठीक। ऐसे ये भी एक इमेजनरी लाइन बना देना है, ठीक, इमेजनरी लाइन ये बनाए। अब ये भी 90 डिग्री बनेगा, अभी हम बताते हैं कैसे। इन डायग्राम a circle with सेंटर O, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, O है। हमने ये जो O डैश माना है ये हमने सपोज किया है, ठीक है, हमने अपने से सपोज किया है कि यहाँ से एक जा रहा है, ठीक, A पे, है ना। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ये मतलब सेंटर से ही होके जाता है या फिर नहीं जाता है, ठीक। ये इमेजनरी हमने किया है, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, विद सेंटर O। अब देखिए क्या होता है, एंगल, ये जो O डैश है यहाँ पे B नाम दे देते हैं, तो O डैश B Q इक्वल 90, एंगल O डैश B Q इक्वल 90, क्यों, क्योंकि गिवन है, क्या गिवन क्या है कि परपेंडिकुलर हमें इसके खींचना है, ठीक। ये जो इस टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, क्या, O B Q इक्वल भी 90 होगा,
ओ बी क्यू, क्यों? क्योंकि ये देखिए सेंटर है और सेंटर के से यहाँ तक इस सर्कल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ में कैसा बनाती है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब सॉरी राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। तो ओ डैश बी क्यू, ये तो परपेंडिकुलर दिया था, लेकिन ओ बी क्यू ये क्या है? 90 डिग्री होगा ही। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं थी, ये क्या था? परपेंडिकुलर था, लेकिन ये रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट के साथ में कैसा बनाती है? 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे रीजन में क्या देंगे? रेडियस मेक्स राइट एंगल विद टेंजेंट। ठीक है, मतलब टेंजेंट के साथ कैसे बनाती है? टेंजेंट जी, ठीक, टेंजेंट के साथ ही 90 डिग्री बनाती है। अब देखिए यहीं पे हमें क्या मिल गया? इसका अपोज कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। हिंदी में कहें तो क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो क्या होगा? अब सेंटर तो हमने ओ को माना है, इसका सेंटर हमने क्या माना है? ओ, और ये तो दिया था, जो भी दिया था तो वो हमारा कंफर्म है, ठीक, लेकिन ये तो ऑल टाइम कंफर्म है। ऑल टाइम कंफर्म है, इसका मतलब यहां से हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया? कि वो जो परपेंडिकुलर है किसका? ये टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर है वो कहाँ से होके जाता है? सेंटर से होके जाता है। ठीक, ओ डैश जो है और ओ ये दोनों एक ही जगह पे होंगे। ठीक, ये हमने गलत सपोज किया था, यहाँ पे होगा ओ, कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि ये परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ओ होगा। यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि वो सेंटर से होके जाता है, तो सेंटर से होके जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने, ये तो हमारा क्या था? सपोज किए थे। सपोज क्या की थी? मतलब ये जैसे परपेंडिकुलर जा रहा है तो ओ डैश हमने यहाँ पे एक पॉइंट माना था, ठीक, लेकिन हमने सेंटर को यहाँ पे थोड़ा साइड पे ले लिया था, ओ डैश को, सॉरी ओ को सेंटर माना था। ठीक है, तो अब ओ को सेंटर माने हैं तो ओ बी क्यू भी होगा, तो ये भी 90 होगा, और ओ डैश बी क्यू तो ये तो दिया ही है, क्या है? परपेंडिकुलर है। अब जब दोनों ये कि यहाँ पे होके 90 बना रहा है, कि यहाँ पे होके 90 बना रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एकदम से कंफर्म है पहले से ही, ऐसे हमने अपने से बनाया है, मतलब ये हमने गलत सपोज कर लिया है ना। ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचा, गलत खींच लिया, एक तरीके से कह सकते हैं। या फिर या तो ये गलत खींचा, या फिर हमने सेंटर को गलत जगह पे लिखा है। ठीक, तो इसका मतलब यहीं पास क्या होगा? सेंटर ओ होगा। और यहाँ से प्रूफ होता है क्या? कि वो जो परपेंडिकुलर होता है किसमें? टेंजेंट में, वो कहाँ से होके जाता है? सेंटर से होके जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए उसमें थोड़ा समझने वाला था। ठीक है, अब 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? एक ये सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, तो बोल रहा है कि यहां से ये सेंटर O है और ये A है। बोल रहा है कि A जो है वो सेंटर से कितने सेंटीमीटर दूर है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर दूर है। तो उसमें बताना है, और नहीं, एक चीज़ और दी हुई है कि यहाँ से A से लेके एक क्या आता है? टेंजेंट आता है। ऐसे क्या आता है? टेंजेंट। कितने सेंटीमीटर है टेंजेंट की लेंथ? 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसकी रेडियस क्या आएगी। रेडियस क्या आएगी? वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी तरह के साथ सॉल्व किया था, जो ऑब्जेक्टिव वाला था, एकदम से सेम टू सेम था। ठीक, जो कि हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं उसी मेथड से। यहाँ पे बी दे देते हैं। ठीक, इसका नाम हमने क्या दे दिया? बी। अब चलते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ बी ए, या फिर ए बी ओ, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, ओ बी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने क्यों ली है? क्यों? क्योंकि देखिए आपको ही पता है, ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री का एंगल यदि किसी भी ट्रायंगल में बन रहा है तो कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज किया जाता है। ठीक है,
चलिए इसमें 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब ओ ए, इसका स्क्वायर जो है वो ओ बी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो ओ ए 5 का स्क्वायर, ठीक, ओ बी हमें पता नहीं है, यही हमें पता करना है रेडियस जो है। ठीक, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 जार 25, ओ बी स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16, तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 25 माइनस 16, तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, है ना। हमें ओ बी स्क्वायर की नहीं चाहिए, ओ बी की चाहिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड क्या लगेगा रूट, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ठीक, ओ बी जो रेडियस है इसका वो क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, पता करना था। अब देखिए, अगर आपको इसे अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिखने के लिए मतलब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, पहले लिखना है आपको गिवन। ठीक है, अब गिवन में जो भी डायग्राम में आपने बनाया क्या क्या, ओ ए की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये गिवन पे लिख देना है। ठीक है, ऐसे गिवन ओ ए इक्वल 5 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख देंगे, इतना लिखा। और टू फाइंड, मतलब फाइंड क्या करना है हमें, ओ बी की वैल्यू, मतलब रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह लिखेगी, आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं, इसमें एक भी मार्क्स कटने के चांस नहीं है। बस आपको जितने भी क्वेश्चन इसके करने हैं पूरे हर एक डायग्राम बना के सॉल्व करना है। क्या करना है, डायग्राम बना के। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको क्या क्या करना है, डायग्राम एक बनाना है हर एक क्वेश्चन के साथ में इसके। अब 7th नंबर जो है, देखिए बोल रहा है कि ऐसे एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि ये यहाँ पे 2 सर्कल हैं। क्या है, 2 सर्कल हैं। ठीक, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, एक ही सेंटर है। ये छोटे वाले सर्कल का भी ये यही सेंटर है और बड़े वाले सर्कल का भी ये सेंटर ही है। ठीक, तो हमें ये बताना है। और एक चीज़, हाँ, ये जो छोटे वाला है इसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर और ये जो बड़ा वाला है इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टेढ़ी हो गई, थोड़ा सीधा करना है आपको। तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें क्या रहा, बोल रहा है कि ये जो बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड ऐसा खींचना है जो छोटे वाले का क्या हो, टेंजेंट हो। तो ये हमने खींच दिया, इसका क्या है, ये टेंजेंट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका नाम क्या दे देंगे, यहाँ पे सेंटर पे O, इसे 3 सेंटीमीटर हटा देते हैं, O A B C। ठीक, ये हमने क्या दे दिया इसका नाम। और आपको भी एक चीज़ पता है, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री के एंगल बनाता है, ये है ना। और देखिए 5 3 5 3 दोनों ट्रायंगल भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमें बताना है ए बी की वैल्यू, मतलब ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका जो कॉर्ड है ए बी, तो इसकी कितनी होगी वैल्यू, ये हमें बताना है। ठीक, तो इसमें लिख देते हैं गिवन इसमें स्मॉल सर्कल ऐसे करके लिख लेते हैं, सर्कल्स में रेडियस कितना दी हुई है, रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड लार्ज वाले की, लार्ज सर्कल में क्या दी हुई है रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसमें हम कौन सा दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, दो में से कोई एक भी ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया क्या, ओ सी बी इन
ट्रायंगल ओ सी बी। अब ओ सी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी जो है मतलब 90 के सामने वाला वो होता है हाइपोटीनियस, ओ बी का स्क्वायर इक्वल ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस इस साइड बी सी का स्क्वायर है ही, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी का स्क्वायर ये, तो ये 25 माइनस 9 इक्वल बी सी का स्क्वायर, ये इस साइड बचा, मतलब ये देखिए 16 इक्वल बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, √16। बी सी की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। अब आपको भी पता है क्या, 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा क्या, 4 सेंटीमीटर। यहीं पे हम बता देते हैं कैसे। देखिए जब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी ओ सी इक्वल ओ सी है, और ये एंगल भी दोनों इक्वल है 90 डिग्री, तो एस ए एस साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ए सी इक्वल बी सी भी होगा, ए सी इक्वल बी सी, ठीक है। ए सी इक्वल क्या होगा, बी सी होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो बी सी 4 सेंटीमीटर, तो ए सी इक्वल बी सी जब है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और हमें अब पता क्या करना है, हमें पता करना था वो टेंजेंट नहीं सॉरी कॉर्ड, क्या पता करना था, कॉर्ड जो है ए बी हमने खींचा था, इसका जो क्या है एक टेंजेंट है, तो ए बी जो है वो किससे मिलके बना है, ए सी प्लस बी सी, है ना। ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा, ए सी है 4, बी सी भी है 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। यही हमें पता करनी थी ना, सॉरी ए बी है यहाँ पे, ठीक। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।